घूम रहा है। हम और आपने मकसद ही को बुला दिया। एक लड़का पढ़ने के लिए हमने और आपने भेजा, अपने बच्चे को कॉलेज में भेजा, मदरसे में भेजा, यूनिवर्सिटी में भेजा। अब वो लड़का पढ़ता नहीं है बल्कि लूडो गेम खेल रहा है, वो लड़का फ्री फायर गेम के अंदर मौजूद है, वो लड़का अलग अलग चीजों के अंदर मुब्तला है, लड़की के साथ गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के टाइम पास कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिस मकसद के लिए गया वो मकसद पूरा नहीं कर रहा है। गौर से और दिलों के अंदर हाथ रख करके बताओ इमली टोला के लोगों, क्या वो लड़का सक्सेस हो सकता है? क्या वो लड़का इम्तिहान में पास हो सकता है? क्या वो लड़का टॉप कर सकता है? क्या वो लड़का अपनी पढ़ाई में कामयाबी हासिल कर सकता है? आप कहिएगा कैसे मौलवी साहब? बिल्कुल नहीं। पढ़ने के लिए गया और गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा, पढ़ता ही नहीं है, क्रिकेट में बिजी है, गेम में बिजी है, फिल्मों में बिजी है, गानों में बिजी है। वो कैसे सक्सेस हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता है। उसने मकसद को नहीं गया बाप का पैसा उड़ा रहा है। आप और हम दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए आए उसी मकसद को हमने और आपने भुला दिया, उसी मकसद को भुला दिया। और यही मकसद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लेकर के आए। तमाम नबिया, तमाम रसूल, तमाम ऋषि मुनि, तमाम पैगंबर इसी मकसद के तहत दुनिया के अंदर आए और तमाम नबियों ने इसी मकसद को लोगों के सामने बयान किया और आपने ऐलान कर दिया, और कायनात के लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे दरमियान अगर आया हुआ है। और नबियों ने यही कहा, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। आई दुनिया के लोगों, हमने रसूलों को, हमने पैगंबरों को, हमने ऋषि मुनियों को दुनिया के अंदर भेजा, तो भेजने का मकसद भी यही है कि लोगों को दावत इल्लाह दी जाए, लोगों को बताया जाए। तुम्हें दुनिया के अंदर भेजने का मकसद ये कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। इबादत हम और आप कहां कर रहे हैं? बस टाइम पास कर रहे हैं। इबादत कहां है हमारी जिंदगी में? इबादत है? इबादत नहीं है हमारी जिंदगी में, अल्लाह की कसम। इबादत कहां है? नमाज पढ़ लेना इबादत है। और नमाज कितने परसेंट लोग पढ़ते हैं बताइए तो? आपकी इसी मस्जिद का अंदाजा लगाइए, फजर में जाइए 5, 6, 10 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बकिया मुसलमान कहां गए? जुमे की नमाज छोड़िए आप, 5 वक्त में मुसलमानों की तादाद मस्जिदों में हिंदुस्तान के अंदर अगर 25 करोड़ आबादी है तो सिर्फ 1 या 2 करोड़ आपको पूरे हिंदुस्तान में नमाजी नजर आएंगे। ये 23 करोड़ ये मुसलमान कहां हैं? क्या करते हैं ये? क्या खाते हैं? कहां रहते हैं? ये मुसलमान मस्जिदों में क्यों नहीं दिखते? इनका दिल मस्जिदों से क्यों नहीं लगता? आओ मैं आपको बताऊं, मकसद को भूला हुआ है, मकसद को भूल गया। वरना अगर मकसद को ना भूलता तो मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी मकसद के तहत दुनिया के अंदर जिंदा रहे। और अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान करते हैं, हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे उहद पहाड़ के बराबर अगर मुझे सोना दे दे। गौर से सुनो कटिहार के लोगों, अगर अल्लाह ताला मुझे उहद पहाड़ के बराबर मुझे सोना दे दे तो मैं इस पहाड़ और इस सोने वाली दौलत को, इस सोने जैसे पहाड़ की दौलत को मैं 2 से 3 दिन या 1 रात में मैं अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा। 2 रात में खर्च कर दूंगा या 3 रात में खर्च कर दूंगा। 3 रात से ज्यादा मैं ये दौलत अपने पास नहीं रखूंगा। क्यों? इस वजह से, दौलत की वजह से कहीं मैं अल्लाह को भूल न जाऊं और दौलत के चक्कर में कहीं मैं इबादत के अंदर कमजोर ना हो जाऊं। आज मुसलमान दौलत 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 के चक्कर में पड़ा हुआ है। अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हाय रे दौलत, हाय रे दौलत, हाय रे मेरा माल, हाय रे मेरा माल। अल्लाहुमुत तकासुर, दौलत की कसरत और दौलत की लालच ने लोगों को इतना बर्बाद कर दिया कि अजान हो रही है लेकिन मस्जिदों की तरफ कदम नहीं बढ़ता। दौलत का नशा और दौलत का लालच मुसलमानों के अंदर इतना ज्यादा आ गया, अल्लाह की कसम वो सुबह 3 बजे उठ करके जा करके अपने खेत में जा करके पानी को
अपने खेत में डाल सकता है, अनाज को बेहतर बना सकता है, वो अपने जानवर को चारा दे सकता है, वो उठ कर के जाकर के ट्रेन पकड़ सकता है। लेकिन दौलत का हवस इतना ज्यादा हो चुका है कि वो मस्जिदों में जाकर के इबादत नहीं कर सकता। अल्लाह को मुत्तकासुर, लोगों के दिलों में दौलत की लालच इतनी ज्यादा आ गई है, इतनी ज्यादा। एक बूढ़ा आदमी भी सोचता है कि कल और मुझे पैसा मिल जाए, मेरा बेटा और कमा ले, मेरे पास और दौलत आ जाए। बूढ़े का पांव कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, फिर भी दौलत की हवस जा नहीं रही। इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, अगर इंसान को एक दौलत का एक पहाड़ दे दिया जाए, लौ अन्ना इब्नी आदम वादियम मिन ज़हब, सोने का एक पहाड़ अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो इंसान का पेट नहीं भरेगा। वो कहेगा हल मिन मजीद, एक और पहाड़ चाहिए, एक और पहाड़ दे दो दौलत की, एक और दे दो। आपने फरमाया लोगो तुम्हारा दौलत, तुम्हारा माल क्या है तुम जानते हो? माँ अकलता व फनैता, माँ अकलता, जो तुमने खाया और जिसको तुमने फना कर दिया, खा लिया, खत्म कर दिया, वो तेरी दौलत है। जो तूने माँ लबिस्ता, जो तुमने पहना और पोसीदा कर दिया, वही तेरा माल है। और तसद्दक़ता फ़अमज़ैता, या जो तुमने माल को अल्लाह के राह में खर्च किया और आखिरत के लिए जमा कर लिया, वही तेरा माल है। दुनिया में जो बैंक बैलेंस है ये तेरा माल नहीं है, दुनिया के अंदर जो खेती है ये तेरा माल नहीं है। आज तेरी जिस्म से तेरा रूह निकल जाए, जिस्म से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, अल्लाह की कसम वही बेटा जो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है तुम्हें उठा करके कब्र के अंदर डाल देगा और तेरे माल का बंटवारा कर लेगा। तेरा दौलत वो नहीं है, तेरा दौलत वो है जो तूने दुनिया में अल्लाह के राह में खर्च किया, वही तुम्हारा दौलत है। इंसान माली माली कहता है। आज हम दीन से दूर होने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि हम और आप दौलत के बहुत बड़े लालची बन चुके हैं, बहुत बड़े लालची बन चुके हैं, दौलत के हरीस। और इमाम कायनात ने कभी फरमाया था, आहा मंजर देखिए मंजर, और लोग कैसे थे अल्लाह के राह में, कैसे कुर्बानियां पेश किया करते थे। आपने कभी फरमाया था, इमाम कायनात के अल्फाज हैं, आपने कभी किसी मौके पे आपने फरमाया था, लोगों एक जमाना ऐसा आएगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज भी नहीं करेंगे। माल आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे और माल जमा जमा करके अपने घरों के अंदर रखेंगे। इमाम कायनात फरमाते, उसी माल से अगर वो हज करेंगे तो उसका हज भी नहीं होगा। वो माल खा करके मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो उसकी नमाज भी बर्बाद हो जाएगी। वही माल अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो वो माल अल्लाह कबूल नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से इमाम कायनात ने फरमाया, हलाल माल कमाया करो। और कुरान की ये अल्फाज मौजूद है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वामलू सालिहा, ऐ रसूलो तुम नेक पाक माल खाया करो, वामलू सालिहा, और अपनी जिंदगी में नेक अमाल किया करो। उम्मे दहदा, अबू दहदा को देखो कैसे मालदार थे अल्लाह की कसम, लेकिन उसको यकीन था मरना है, उसे मालूम था, वो जानते थे अगर इसी दीन के ऊपर कायम रहा और अपने ईमान को बचा करके अगर इंतकाल कर गया तो इंशाअल्लाह दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वो जानता था, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला ने उसको मालूम था, वो जानते थे अगर ईमान की हालत में उसकी मौत हो गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, तो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक आदमी
एक बच्चा, यतीम बच्चा, गरीब बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह की दरबार में आया और अल्लाह के नबी से शिकायत करने लगा कि अल्लाह के नबी, मैं दीवार खड़ी कर रहा हूं, मैं दीवार दे रहा हूं, लेकिन एक आदमी है बगल में, उस आदमी का एक दरख्त है, वो दीवार के बीचों बीच में आ जाता है। अल्लाह के नबी, मैंने उससे बहुत मर्तबा रिक्वेस्ट किया, मैंने पैसा दे करके उससे खरीदने की कोशिश की, अल्लाह के नबी वो मेरी बात नहीं मानता है। अगर आप कहते तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। दरख्त का फल मेरे घर के अंदर गिरता है, मेरे बागीचे में गिरता है, झगड़ा होते रहता है। अल्लाह के नबी आप झगड़े को मिटा दीजिए और आप उस दरख्त का फल, अल्लाह के नबी उस दरख्त का फल या उस दरख्त को हमको खरीदवा दीजिए, पैसे से हो, रिक्वेस्ट करके या आप गुजारिश करके वो दरख्त का फल, वो खजूर का दरख्त मुझे दिलवा दीजिए। नबी ने उसको बुलवाया। मंजर सुनिए, मंजर। दौलत के पुजारियों और दौलत के लालचियों और दौलत के चक्कर में सुबह शाम करने वालों, जरा इस मंजर को आप देखो। आपने बुलाया, साहबी रसूल भी मौजूद, बहुत से साहबी मौजूद। आया सामने, आने के बाद नबी अकरम ने उससे पूछा, दे दो, इसको दे दो, ये तुम दरख्त दे दो, जितना पैसा चाहिए ले लो। कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। आपने फरमाया दे दो, मैं कह रहा हूं दे दो। कहा नहीं दूंगा। आपने फरमाया दे दो, अगर तुम ये खजूर का एक दरख्त दे देते हो तो मैं जन्नत में खजूर के दरख्त का वादा करता हूं, जमानत देता हूं कि तुम्हें जन्नत में खजूर का दरख्त मिलेगा। उसने, वो इतना बड़ा लालची था। मक्खी चूस जानते हैं? मक्खी चूस किसको कहते हैं? मक्खी चाय पे गिर जाए या दूध पे गिर जाए या शहद पे गिर जाए, उस मक्खी को आदमी उठा ले, चूस ले, फेंक दे, उसको बोलते मक्खी चूस। इतना बड़ा मक्खी चूस था, उसको तो मरने उड़ने का डर उठा नहीं और आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं थी। कहने लगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए जन्नत में दरख्त वरख्त, मैं नहीं दे सकता। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू दहदा है, वो उठे और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, अगर मैं ये दरख्त खरीद करके इसको दे दूं तो क्या मुझे भी जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त मिलेंगे? नबी ने फरमाया, हाँ अबू दहदा, अगर तूने खरीद करके दे दिया इस यतीम और गरीब बच्चे को तो तुम्हें भी जन्नत के अंदर खजूर का दरख्त मिलेगा। मंजर देखिए। वह आदमी उठा और उससे कहने लगा, तुमने क्या मेरा बागीचा देखा है? मदीने के अंदर उसका बागीचा 600 खजूर के दरख्तों से भरा हुआ था। 600 खजूर के दरख्त, एक नहीं, दो नहीं, 600 खजूर के दरख्त, और हर खजूर का दरख्त सबसे आला क्वालिटी का था, हाई लेवल का खजूर था। उसके दरख्तों में हाई लेवल का। नबी अकरम उनके खजूर को खाया करते थे और वहां पे जो चश्मा बहता था उसके पानी को अल्लाह के नबी पिया करते थे। उसने कहा, आए अबू दहदा, कौन नहीं तुम्हारे बागीचे को जानता है? सब जानते हैं। उसने कहा, क्या फला बंदे सुनो, मैं सबके सामने ऐलान करता हूं कि वो 600 दरख्त का बागीचा तुम ले लो और चश्मा भी ले लो, बना हुआ घर मकान भी ले लो, लेकिन तुम एक दरख्त के यतीम बच्चे को दे दो। गौर कीजिए, माल के लालचियों और दौलत के नशे में चूर लोगों, जरा गौर करो। दुनिया में डूबने वालों सुनो। अच्छा, ताज्जुब करने लगा, ये कैसे हो सकता है? कहा नहीं, दे दिया। बीवी से कहा, बीवी निकलो, हमने इसको दे दिया है, बेच दिया है। बीवी कहती है, कितने में? कहा, जन्नत के खजूर के दरख्त के बदले मैंने बेच दिया। बीवी भी हो ऐसी, हमारी और आपकी बीवी होता है, हम नहीं निकलेगा, तुमने क्यों बेच दिया? हमको नहीं चाहिए जन्नत उन्नत। बीवी हो तो ऐसी फौरन निकलती है और कहती है, मेरे शौहर, तुमने बहुत बेहतरीन सौदा किया है, तुमने बड़ा फायदामंद सौदा किया है। मुझे मालूम है जन्नत के दरख्त का एक पत्ते की दूरी
या उसके अंदर साए की दूरी अगर कोई आदमी 40 साल तक सफर करे तो एक पत्ती की साए की दूरी को वो पार नहीं कर सकता। आई अबू दहदा तुमने बहुत अच्छा सौदा किया है, ये कहकर के उसकी बीवी बाहर निकल जाती है। मुसलमानों, दौलत के लालचियों, आज हम और आप दीन से दूर है क्योंकि हमने दौलत से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर लिया है। हम और आप दीन से दूर इस वजह से है क्योंकि हमने दौलत को बहुत ज्यादा समझ लिया है। हम समझते हैं सबसे ऊपर पैसा। पैसा, अल्लाह की कसम, फजर की सुन्नत की 2 रकात की कीमत जानो। पैसा, कितना पैसा है? इमाम कायनात ने किसी मौके पे फरमाया था कि अगर कोई आदमी फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ता है, सुन्नत, नमाज छोड़ने वालों सुनो, फजर की 2 रकात सुन्नत अगर कोई अदा करता है फजर की, तो अल्लाह के नबी ने किसी मौके पे फरमाया था कि आसमान और जमीन के अंदर अगर खजाने को जमा कर लिया जाए, आसमान और जमीन कितनी बड़ी आप देख सकते हैं, पूरी जमीन भर और आसमान, पूरा का पूरा खजाना जमा कर लिया जाए और उसको एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में फजर की 2 रकात सुन्नत रख दी जाए और वजन किया जाए, तो इमाम कायनात फरमाते हैं 2 रकात की ये सुन्नत, 2 रकात वाली सुन्नत वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा और दुनिया की तमाम दौलत हल्की पड़ जाएगी। हम और आप रात में 12 बजे सोते, खर खर फजर की नमाज चली गई, कोई टेंशन नहीं है। नबी अकरम के पास एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर फारूक आए। मंजर देखो, मंजर, उमर फारूक आए किनके पास? इमाम कायनात, इमामुल सकलैन, इमामुल मुरसलीन के पास, इमामुल मुरसलीन के पास उमर फारूक तशरीफ लाए। नबी अकरम जब तशरीफ लाए, अल्लाह के हजरत उमर फारूक जब तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी चटाई पे लेटे हुए हैं। उमर फारूक को जैसे देखा, नबी अकरम उठ करके बैठ गए। हजरत उमर फारूक की नजर इमाम कायनात के पीठ के ऊपर पड़ी और देखा कि अल्लाह के नबी की पीठ के ऊपर चटाई के निशानात मौजूद हैं। चटाई के निशानात देखिए कितने, इसी वजह से हिंदुओं की किताबों में बाकायदा उस नबी की तारीफ की गई है। इदम जना नरा शंसी इस्तिश्विष्यति, बताया गया हिंदू की किताबों में ऐसे नबी जिनका किरदार, जिनके अखलाक, जिनकी इबादत इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया में वो सब के लिए आइडियल होंगे। इदम जना नराशन से इस्तिस्विष्यति, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि ऐसे नबी होंगे जिनकी इबादत और जिनकी अमाल, जिनके अखवाल पूरी दुनिया में लिए जाएंगे और वो सब के लिए आइडियल होंगे। उमर फारूक ने देखा अल्लाह के नबी के पीठ के ऊपर चटाई के निशानात हैं। उमर फारूक ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने ईरान के बादशाह को देखा है, मैंने रोम के बादशाह को देखा है और मैंने न जाने कौन कौन से बादशाह को देखा है। वहां के बादशाह कालीन और गद्देदार बिस्तरों में सोया करते हैं। ऐ नबी, आप इजाजत दे तो आपके लिए भी गद्देदार बिस्तर ला करके दे दूं, आप इजाजत दे तो आपके लिए मैं कालीन ला करके दे दूं। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए, नजरें आसमान की तरफ की और कहा, उमर क्या कहते हो? आए उमर, हरगिज़ से ये काम मत करना। का अल्लाह के नबी, क्यों नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आई उमर, कहीं मैं गद्देदार बिस्तर के अंदर सो जाऊं और कहीं तहज्जुद की नमाज चली जाए और कहीं फजर की नमाज छूट जाए तो कल कयामत के दिन में अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। एक मर्तबा हजरत आयशा ने गद्देदार बिस्तर बिछा दिया। एक मर्तबा इमाम कायनात की बीवी हजरत आयशा, उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा ने बिस्तर को ये बिस्तर है पतला सा, उसको दोनों तरफ कर दिया, यानी थोड़ा सा मोटा कर दिया, बिछा दिया। नबी अकरम उस बिस्तर में सोए और इतनी देर तक सोए कि तहज्जुद की नमाज चली गई। इतनी देर तक सोए कि तहज्जुद की नमाज चली गई। इमाम कायनात की आंखों में आंसू है। आयशा
तुमने ऐसा बिस्तर मुझे लगा दिया और ऐसी नींद तूने सुला दिया कि तहज्जुद की नमाज चली गई, मैं अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये दिन नबी और हमारे असलाफ को देखो, हमारे गुजरे हुए लोगों को देखो, सहाबा कराम की जिंदगी को देखो। आपने क्या कभी हजरत मुआविया की जिंदगी को पढ़ा है? हजरत मुआविया की जिंदगी को देखो, फजर की नमाज छूट गई, हमारी और आपकी नमाज, अल्लाह अकबर, ज़ोहर असर मगरिब इशा कोई फिक्र नहीं, हम भी तब भी मुसलमान हैं। हम मुसलमानों के अंदर इस्लाम है कहाँ, किस जगह दिखता है बताइए, कहाँ दिखता है?